सड़क विक्रेताओं के कारण भद्रवाह में लोगों को हो रही है दिक्कत। जगह जगह पर रेहड़ी फड़ी वालों की वजह से पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। भद्रवाह का ऐतिहासिक चौगान हो, व्यस्त बाजार, तकिया चौक, जामिया मस्जिद या सदर बाजार, हर जगह सड़क विक्रेता व्यापक हैं। शहर की अधिकांश सड़कों पर बड़ी मात्रा में उनकी मौजूदगी लंबे ट्रैफिक जाम और पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलें पैदा करती है। यहाँ के निवासियों ने आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है कि संबंधित अधिकारियों ने शहर के चेहरे को भुला दिया है। निवासियों का कहना है कि इन लोगों द्वारा लगातार सड़कों, फुटपाथों पर अपना कब्जा जारी रखा गया है, जिसके चलते लोगों के पैदल चलने के लिए रास्ता तक नहीं रहा। सिटी सेंटर चौगान शहरी बाजार को क्षेत्र का चेहरा माना जाता है, परंतु फेरी वालों और दुकानदारों द्वारा फुटपाथ और सड़कों का अतिक्रमण जारी रखे हुए है। निवासियों का आरोप है कि भद्रवाह म्यूनिसिपल कमेटी के अधिकारियों तथा पुलिस और नागरिक प्रशासन ने इन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लोगों का कहना है कि सड़क के दोनों ओर इन विक्रेताओं ने अपना कब्जा कर रखा है। अगर कभी इन्हें हटाया भी जाता है तो दूसरे दिन फिर वही मंजर देखने को मिलता है, जिसके लिए बीएमसी जिम्मेदार है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भद्रवाह का शहरी बाज़ार है। शहरी बाज़ार ही नहीं, मैं अन्य जगहों की बात करूँगा, म्यूनसिपल लिमिट्स में जितना भी बाज़ार आता है, तो यहाँ जो है बिल्कुल बदइंतज़ामी जो है फैली हुई है। यहाँ जो है किसी प्रकार का कोई निज़ाम नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह पता नहीं जो है किस नींद में सोई है, उनको पता नहीं कौन से ख्वाब आते हैं। अगर म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह जो है, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनको जो है काम करने ना दिया जाए। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि उनको यहाँ से भगा दो। मेरा मुद्दा ये है कि अगर आप उनसे टैक्स लेते हो तो कम से कम उनको जो है जगह आइडेंटिफाइड करके दे दो, जहाँ उनके रहने से जो है ना यहाँ ट्रैफिक जाम लगे और ना ही जो है चलने वाले लोगों को परेशानी आए। तो इस प्रकार का कोई निज़ाम तो है ही नहीं। उनसे केवल जो है टैक्स ले लिया जाता है और जहाँ मर्जी जो है अपनी रेडी या फाड़ी जो है वो खड़ी कर देते हैं, जिससे जो है यहाँ जाम भी लगते हैं। यहाँ जो है वो फुटपाथ जो है उनको जो है बिल्कुल कवर कर दिया जाता है, उन पर एनक्रोचमेंट हो रखी है, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी के इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह को जो है फौरी तौर पे एक्शन करते हुए जो है भद्रवाह के अंदर जितनी भी ये बदइंतज़ामी है, चाहे वो फुटपाथों के ऊपर अतिक्रमण है, चाहे वो अवैध पार्किंग है, चाहे वो और जो है यहाँ बदइंतज़ामी है, यहाँ शहरी बाज़ार के अंदर या और जगहों पे जो है आप देखते हैं गंद के इतने ढेर लगे हुए हैं, आवारा कुत्ते और आवारा पशु जो हैं घूम रहे हैं। इनको कंट्रोल करना भी म्यूनसिपल कमेटी का ही काम होता है। म्यूनसिपल कमेटी का काम है कि पूरे म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर जो हैं वो अपना जो है निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त रखें। तो मैं यहाँ से डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी जो है फौरी तौर पे एक्शन करते हुए इस पूरी बदइंतज़ामी को जो है सही करे, ताकि जो है लोगों को परेशानी ना हो। ऐसे में आम जनता को किन दुश्वारियों का सामना करना? देखें, आम जनता जो है वो बिल्कुल परेशान है। आम जनता, हर तरफ से आम जनता जो है उसको ही परेशानी आती है। अगर फुटपाथ पे उसको चलना है तो फुटपाथ जो है अतिक्रमण हो रखा है, उसको जो है मजबूरी उसको रोड में चलना है, तो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से गाड़ियाँ, वहाँ से गाड़ियाँ हैं, और अवैध पार्किंग हो रखी है। एक गाड़ी के चलने के लिए रास्ता है, तो वहाँ लोगों ने कहाँ से चलना है और गाड़ी ने कहाँ से चलना है। तो इसमें जो है पूरी तरह से लोग ही परेशान होते हैं, चाहे वो अतिक्रमण है, चाहे वो अवैध पार्किंग है, चाहे वो गंदगी है, चाहे कुछ भी है, तो शिकार जो है लोग ही होते हैं। लेकिन लोगों की परेशानियों को देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जो है मैं आपसे मांग करता हूँ, आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जो है इस प्रकार की बदइंतज़ामी को जो है दुरुस्त किया जाए, ताकि आम लोगों को जो है ये परेशानियाँ ना झेलनी पड़े। लास्ट वन। देखिए साहब, भद्रवाह टाउन जो मेन मार्केट, यहाँ का फेस, यहाँ का जैसे चौगान या शहरी बाज़ार कहते हैं, इससे साथ सटा हुआ जो अपना तकिया चौक है या सदर बाज़ार है, ये पूरा एक तरह से वेंडर्स का हब बन चुका है। और अननेसेसरी तरीके से हर जगह पर इतने ज़्यादा वेंडर्स हैं चारों तरफ से, और उनकी गुंडागर्दी है। वो किसी को इवन वहाँ पे खड़ा तक होने नहीं देते। कहते नहीं जी, हमसे वो आगे से आपकी वजह से हमारी शॉप जो वेंडर जो उन्होंने फड़ी लगाई है वो रुक रही है। ये हालत है यहाँ पर। इस मसले में जो यहाँ पर लोगों को परेशानी, हम लोगों को परेशानी, चलने में परेशानी होती है, इवन जो ट्रैफिक मूवमेंट में है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अननेसेसरी यहाँ पे जाम लगता है, और कई दफ़ा 20-20 मिनट, आधा घंटा लगता है। ये सिंपल जो 300-400 मिनट का शहरी बाज़ार है, या शहरी बाज़ार से लेकर मस्जिद तक हार्डली 500 मीटर का होगा। इस 500 मीटर को तय करने में 1 घंटा, 2 घंटा और कभी कभी 3 घंटे भी लगते हैं। तो इस सिमत में हमने जो यहाँ के ईओ हैं उनसे बात की थी, भद्रवाह म्यूनसिपल कमेटी के, उनसे बात की थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, वो अपनी ड्यूटी करने के बजाय एक तरह से सोशल वर्कर या दिखाते हैं कि मेरे दिल में बड़ी हमदर्दी है जी, ये गरीब लोगों ने लगा के रखा। भाई साहब, गरीब लोगों, मुझे समझ नहीं कौन सा मैथमेटिक्स है कि एक तरफ से हज़ारों लोग परेशान होते हैं इन लोगों की वजह से, जिन्होंने जगह जगह वेंडर्स जो पूरे टाउन को एक तरह से कब्जा कर लिया है, उन्होंने हाईजैक कर लिया है, तो वो उनका कहते हैं नहीं जी ये बेचारे गरीब लोग हैं। ये समझ नहीं आती मुझे, या तो अपना काम छोड़ दें और आगे वो सोशल वर्क करें। क्योंकि 2 दफ़ा हमने उनको कहा, एक दफ़ा फ़ोन पे, मैंने पर्सनली
फ़ोन किया उनको एक दफ़ा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जाम लगा है HDFC बैंक के सामने और तकिया चौक जो ज़ियारत है उसके सामने। उन्होंने कहा मैं अभी किसी को भेजता हूँ, लेकिन नहीं किया। फिर मैं बाद में हम खुद जाके उनसे मिले, उनसे पूछा, उनकी ये इस तरफ ध्यान दिलवाया कि ये जो मीनांस है यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उस आगे से उनका बड़ा ही लैकलस्टर सा अजीब सा जवाब था, नहीं जी गरीब लोग हैं, हम उनका देख रहे हैं। वही में समझ नहीं आती कि या तो अपना जॉब छोड़ दें, कहीं और ट्रांसफ़र करवा लें, या इन पर एक्शन लें, क्योंकि कहाँ की ये कौन सा मैथमेटिक्स है कि हज़ारों लोग को परेशानी में डालकर अब 2, 4, 10 या 20 या 100 लोगों को आप एंटरटेन करना चाहते हैं, और वो भी गैर कानूनी तरीके से। तो क्या कानून नाम की कोई चीज़ है यहाँ पर? यही मुझे समझ नहीं आती। हमारी यही डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एटलीस्ट टू एक्शन, स्पेशली म्यूनसिपल कमेटी, जो भद्रवा म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार हैं, उनके अगेंस्ट उनसे पूछा जाए कि उनके अगर जुरिडिक्शन में आता है तो क्यों कर फुटपाथ सारे कंट्रोल किए हुए हैं। वेंडर्स को छोड़िए, सामने जो फुटपाथ है उस पर पूरी जो है जितने भी दुकानदार जिनके सामने फुटपाथ कवर कर लिया है। अब तो मेरे ख्याल में आम लोगों को पता भी नहीं कभी फुटपाथ हुआ करता था। बना तो फुटपाथ है, लेकिन वहाँ कर उनकी वो दुकानें वहाँ तक आगे तक फैल गई हैं। तो हमारी यही डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से, खुदारा जो है यहाँ पर किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को ज़ख्मी या खुदा न खास्ता किसी की जान भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पेडेस्ट्रियन के चलने की जगह नहीं रही है, तो ये इस सिमत कर रहा है कि कभी न कभी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उससे पहले कि हादसा हो तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए एक्शन ले। वहीं ट्रैफिक विभाग और पुलिस से जुड़े अधिकारियों ने स्वीकार करते हुए कहा कि सड़क विक्रेता शहर में ट्रैफिक समस्याएं पैदा करते हैं और BMC को सभी फुटपाथ को इन विक्रेताओं से मुक्त करवाना चाहिए। वहीं इस मसले पर जब ADC भद्रवा राकेश कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने इसे एक गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी BMC के कार्यकारी अधिकारी से पंजीकृत और अवैध विक्रेताओं के बारे में रिपोर्ट मांगी है। ADC भद्रवा ने कहा कि इस संदर्भ में वो तहसीलदार भद्रवा को टीम गठित करने और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए बाजार का निरीक्षण करने और अवैध विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देंगे। इंस्ट्रक्शंस हैं कि अब कोई भी इलीगल रेडी या कोई भी इलीगल जो वेंडर है वो यहाँ पर काम ना करे। तो अब आपके माध्यम से मेरे पास या किस लोगों ने भी मुझे बताया हुआ है, तो अब मैंने म्यूनसिपल कमेटी के जो EO हैं उनको बताया हुआ है कि आप मुझे पूरी रिपोर्ट करो कि कितने वेंडर्स हैं जो यहाँ पर इलीगली काम कर रहे हैं, जिनका लाइसेंस नहीं है, जो लाइसेंस के बगैर काम कर रहे हैं। तो वो 2-3 दिनों में मैं लिस्ट इनसे लेके इस पर कार्रवाई करेंगे, और जो बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे होंगे उनको यहाँ से बाहर कर देंगे। EO म्यूनसिपल कमेटी भद्रवा यूसुफुल उमर से रेडी और फड़ी लगाने वालों को मिली खुली छूट ने भद्रवा कस्बे में आम आदमी का चलना जान जोखिम में डालने वाला काम बना दिया है। रेडी वालों की दादागिरी यहाँ तक बढ़ गई है कि ठीक मेरे पीछे भद्रवा कस्बे में सेरी बाजार में बने हुए इकलौते शौचालय का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन इस मुद्दे को लेकर कब तक अपनी आंखें मूंदे रखेगी? यंग बाइट्स के लिए भद्रवा से मैं कामराज।